हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.3, जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होना है। तो मैं सबसे पहले उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड करता हूँ, कैसे वो फाइंड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखेंगे ये ट्रायंगल, जिसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो यहाँ पे जो ये बी सी है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस। जो ए बी है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो ये ए सी है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस की थ्योरम, और इस चैप्टर में पाइथागोरस की थ्योरम से ही लगभग डेरिवेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन आइडेंटिटीज़ हमको लेके आनी है, तीन आइडेंटिटी ही चलती हैं। एक होती है साइन कॉस में, एक होती है कॉसेक कॉट में, एक होती है सेक और टैन में। क्लियर है? तो कैसे आएगी देखो, परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम पीजीटी। क्या लिखेंगे? पीजीटी। और पीजीटी क्या कहती है? पीजीटी क्या कहती है? पीजीटी कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब उसके बाद में अब इन्हीं इन्हीं टर्म्स को एक एक बार सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में हाइपोटेनस से डिवाइड करा देंगे। किसे डिवाइड करा देंगे? हाइपोटेनस से। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बदल के लिख लेते हैं। इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इधर लिखेंगे, और हाइपोटेनस स्क्वायर को इस साइड लिख लेंगे। अब इसके बाद में हाइपोटेनस से डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर से इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी हाइपोटेनस भी स्क्वायर है, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, इसीलिए होल स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, केवल 1 बचा। यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस एंगल के लिए बेस ले रहे हैं ना, इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल को लेट कर लेते हैं थीटा। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर है वो इसी एंगल के लिए अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1। तो पहली आइडेंटिटी तो ये आ गई। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर कॉस को यूज़ करना हो तो कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से तीन आइडेंटिटी निकली हैं, एक कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद में अब दोबारा से फिर यही वाली इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे पार्टीशन डालेंगे और क्या लिखेंगे? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अभी यहाँ से हम लोगों को क्या पता लगा था? हमने किससे डिवाइड किया? हाइपोटेनस स्क्वायर से। अब यहाँ पर हम डिवाइड कराएंगे किससे? बेस स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे यहाँ पे
ऐसे करके डिवाइड बाई बेस स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, जब इसको डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ये क्या हो जाता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये निकल के आई। ठीक है, तो ये 2 आइडेंटिटी हमको मिल गई। उसके बाद में अब तीसरी आइडेंटिटी कैसे, यहाँ पे एक पार्टीशन देंगे और फिर से ये वाली इक्वेशन लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये तो हमारी पीजीटी है। अब इससे पहले हम हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड करा चुके हैं, बेस स्क्वायर से डिवाइड करा चुके हैं, अब यहाँ पे डिवाइड कराएंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर से। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ बचेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो tan हो जाता है, ये इसका रेसिप्रोकल है तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है ये होता है कॉसेक। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद हैं तो ये आइडेंटिटीज फाइंड हो जाएंगी। क्लियर है, इन तीनों आइडेंटिटी को एक बार और देख लीजिए आप, क्योंकि 8.3 एक्सरसाइज में यही तीनों आइडेंटिटी यूज़ होनी है। पहली आइडेंटिटी है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसको साइन को आगे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ पे इस आइडेंटिटी को देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पे हमको सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत होगी वहाँ पे 1 प्लस tan रख सकते हैं, और जहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जरूरत होगी वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तीसरी ये हो गई, कॉट स्क्वायर थीटा का यूज़ जहाँ पे करना होगा वहाँ पे करेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का जहाँ पे यूज़ करना होगा वहाँ पे करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो जो ये रेशियोज यहाँ पे गिवन है हमको कौन कौन से गिवन है, साइन है, सेक है, टेन है, इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें जो है कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट ए के टर्म में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला रेशियो कौन सा गिवन है यहाँ पे साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन ए, हाँ लिख लेंगे साइन ए। अब देखो साइन ए को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये कॉट में चला जाए। अभी हमने पीछे आइडेंटिटीज कुछ पढ़ी थी, तो कॉट वाला टर्म किस आइडेंटिटी में आ रहा था, कॉट वाला टर्म आ रहा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉसेक हम बनाते किसी तरीके से तो वो कॉट में बदल सकता है। तो कॉसेक साइन को कॉसेक कैसे बनेगा, साइन का कॉसेक बनेगा 1 अपॉन करके, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर में लेके आना है कॉसेक को, है ना, कॉसेक को स्क्वायर में लेके आना है, तभी तो आइडेंटिटी बन पाएगी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको इसको स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमको अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, है ना, ये कॉसेक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस फिर यही बन जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, हमें स्क्वायर की नीड थी इसीलिए स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है, अब यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर है, इसको चेंज कर सकते हैं 1 प्लस
कॉट स्क्वायर है, ये भी पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो साइन ए जो है हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, कॉट स्क्वायर ए में, ठीक है। ओके, यही ये कह रहा था कि साइन ए को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट के टर्म में लेके आना है। तो हम इस साइन को कॉट के टर्म में लेके आ गए, क्लियर। अब उसके बाद में अब कौन सा है, सेक ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। अब ध्यान से देखेंगे किस ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेक के साथ में कॉट आ रहा है। तो सेक के साथ में कॉट तो नहीं आता है, कॉट कहाँ आता है, कॉट आता है कॉसेक के साथ में। सेक को कॉसेक नहीं बना पाएंगे, क्या बना पाएंगे, सेक को टैन बना सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमने अभी पीछे पढ़ी, क्या पढ़ी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक को टैन में कन्वर्ट कर लें और टैन का रेसिप्रोकल करके कॉट बना दें, ये हो सकता है, ठीक है। तो सेक को टैन बनाने के लिए हमको इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे किसमें, 1 + tan स्क्वायर ए में, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे tan स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल कर देंगे, जो कि 1/cot स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो सेक ए है ये भी कॉट स्क्वायर ए में आ गया, तो सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो सेक ए था वो भी कॉट ए के टर्म में आ गया, क्लियर है। तो ये इतना बड़ा टफ टास्क नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में जो इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में इस तरीके के चेंजेस होने हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा है पहले क्वेश्चन में, कि अगर हमको कभी चेंज करना पड़े तो प्रॉब्लम ना आए। tan ए को चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए tan ए है ना, तो tan ए को चेंज करेंगे। tan ए को चेंज करने में कोई बड़ा टास्क नहीं, क्योंकि वी नो दैट 1/cot ए इज इक्वल टू tan ए। तो tan ए तो 1/cot ए हो जाएगा, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल है, जो tan है वो cot का रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सारे रेशियोज को लिखना है किसमें, टर्म ऑफ सेक ए में। ओके, तो हमको जो साइन ए है, साइन ए की वैल्यू को सेक के टर्म में लेके आना है, कॉस की वैल्यू को सेक के टर्म में लेके आना है, टैन को भी सेक के टर्म में लेके आना है, कॉट को भी सेक के टर्म में लेके आना है, और कॉसेक को भी सेक के टर्म में लेके आना है। और सेक में तो लाना ही है, तो इसीलिए सेक तो सेक में ही रहेगा। ओके, जैसा पहला क्वेश्चन अभी हमने देखा, जहाँ पे हमको कॉट के टर्म में लेके आना था, यहाँ पर सेक के टर्म में लेके आना है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। बस देखते हैं सबसे पहले साइन ए, पहला रेशियो क्या होता है, साइन ए। अब इसको लेके आना है किसमें, सेक में। तो साइन को सेक में लाने के लिए, साइन को हम सेक में तो नहीं ला पाएंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि साइन को ला सकते हैं किसमें, या तो कॉसेक बना दें या कॉस बना दें, है ना। क्योंकि साइन का अगर इसको स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 1 - साइन स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है। तो अगर इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लें तो कॉस सेक बन सकता है, तो वहाँ से ये सेक में पहुँच जाएगा। देखेंगे कैसे करेंगे, हमें इसके लिए इसके ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट भी साथ में आएगा। फिर इस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 - कॉस स्क्वायर। जो पहली आइडेंटिटी है वो कौन सी क्या आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है। अब इधर से देखेंगे तो क्या आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए है, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, 1/सेक स्क्वायर, क्योंकि जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग कि जो साइन है वो सेक के टर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है। साइन को सेक के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद में किसको चेंज करेंगे, कॉस ए को, क्योंकि इन्हें सारे रेशियोज को बोला ना, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक के अलावा,
जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक में लेके आना है। तो कॉस ए, ये तो सेक ए तो कॉस का सीधा सीधा रेसिप्रोकल ही होता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए। उसके बाद में अब क्या लेके आएंगे, tan, क्या लिखेंगे इधर पे, tan ए। अब tan ए, tan जो है सेक में कैसे आता है, tan तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगाएंगे, tan स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर रूट भी साथ में आएगा, है ना। फिर tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस आइडेंटिटी को आप रिमाइंड कीजिए, क्या होती है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हमें सिर्फ tan स्क्वायर ए चाहिए, तो 1 इधर से हट के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे tan ए है वो भी सेक के फॉर्म में आ गया, मतलब सेक के टर्म में आ चुका है। अभी साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया। अब किसको निकालेंगे, कॉट को, है ना। देखते हैं कॉट कैसे आएगा, यहाँ पे लिख दें कॉट ए। कॉट ए कैसे आता है सेक के फॉर्म में, कॉट ए आएगा, कॉट को पहले कन्वर्ट कराएंगे किसमें, हाँ यहाँ पे कॉट को तो डायरेक्ट सेक में नहीं जा पाएगा, लेकिन tan जो है सेक में जा सकता है। यहाँ पे भी देखिए tan को सेक में कन्वर्ट किया ना, तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे 1/tan a, क्योंकि जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो वहाँ पे 1/tan a इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा। और tan a की वैल्यू अभी पीछे निकाली, क्या होती है tan a की वैल्यू, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये आ गया। देखिए जो कॉट है वो भी सेक के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, क्लियर है। अभी देखते हैं, साइन आया, कॉस आया, tan आया, कॉट आया, फिर अब क्या आएगा, सेक। तो सेक में तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं, तो सेक इक्वल टू सेक ही रहेगा। कॉसेक निकालना है हमको, क्या निकालना है, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक ए, स्क्वायर अभी नहीं लगेगा, कॉसेक ए। अब कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, और साइन में सेक है तो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन की वैल्यू को अपॉन में लेके आ जाएंगे, या तो कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉट की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अभी यहाँ पे देखिए जो कॉसेक स्क्वायर ए है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है आइडेंटिटी, हमारी सीधी सीधी आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अभी कॉट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है ना, तो जो कॉट की वैल्यू फाइंड की है ना उसी को यहाँ पर पुट करते हैं, क्या है 1 अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉट स्क्वायर लगा हुआ तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है। अभी देखेंगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कट गया, बाहर वाला स्क्वायर रूट ही बचा। तो ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है ये भी सेक स्क्वायर ए की टर्म में एक्सप्रेस हो गया, क्लियर है। अब ये सारे आइडेंटिटीज़ को आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये साइन को नंबर दे देते हैं फर्स्ट, कॉस को दे देते हैं सेकंड, tan को दे देते हैं थर्ड, कॉट को दे देते हैं फोर्थ, एंड कॉसेक को दे देते हैं फिफ्थ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कुछ थे नहीं, लेकिन हमको इनको नंबर तो देना ही है, क्योंकि इसमें लिखे नहीं थे ना साइन कॉस और वगैरह वगैरह, तो इसीलिए हमने अपनी तरफ से लिए हैं साइन, इसीलिए नंबर दे दिया। अगर यहाँ पर लिखे होते तो नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्लियर है। देखेंगे साइन को, कॉस को, tan को, कॉट को, एंड फिर लास्ट में कॉसेक को। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखेंगे नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे आंसर की जगह ऑप्शन होना चाहिए, हाँ ठीक है। देखते हैं जस्टिफाई और आंसर, तो जस्टिफाई भी करना है और चूज़ भी करना है।
तो हम इसको सॉल्व करके ही लगा देंगे, तो जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे सबसे पहले ये है, तो इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है हमें। तो यहाँ देखते हैं 9 और ये जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन आया तो tan स्क्वायर ए। देखिए इन दोनों टर्म से 9 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, 9 बाहर आ गया। क्लियर है, हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई। ये एक आइडेंटिटी हमने पीछे पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो tan है वो दूसरी साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और ये आंसर आ जाएगा 9। तो ये ऑप्शन बी आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से इसको सॉल्व करना है और उसके बाद में ही टिक करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, थर्ड का, कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 0, 1, 2 या -1 होगी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया, tan को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, प्लस तो सेक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर अगले ब्रैकेट में देखेंगे, ये है 1 प्लस कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो कॉस होता है, जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan में जो वैल्यू आएगी कॉट में उसी की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। फिर माइनस कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है, क्या आएगा देखेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा नहीं था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं था तो साइन थीटा आ जाएगा, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कॉस थीटा एंड साइन थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ऊपर देखेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये हो गया। अगले ब्रैकेट को कैसे कर सकते हैं, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो एक बार ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 ऐड हो रहा है, एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या है, एक ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करने में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करा दिया साइन थीटा कॉस थीटा और उसका डबल कर दिया 2, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन में ये कॉस थीटा साइन थीटा। ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हुई थी लगातार, वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं, फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में फिर ये वाला 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 2 वाला सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। अभी इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। ये सेकेंड पार्ट था, इसको ध्यान से देखेंगे। ये एमसीक्यू में नहीं, ये आपको अलग से प्रूफ करने में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में नहीं आएगा। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, इसके इक्वल में क्या आएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हमको मिलता है तो हम सबसे पहले तो सारे टर्म्स को साइन और कॉस में लेके आ जाते हैं। जितने भी टर्म होते हैं, सेक हो, टेन हो या कॉसेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले साइन और कॉस में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेक है वहाँ उसको क्या बना देंगे, 1 अपॉन कॉस है। क्लियर है। फिर प्लस टेन को क्या बना देंगे, साइन है अपॉन कॉस है। क्लियर है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। अगले ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो दो टर्म्स एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर है। उसके बाद में फिर 1 स्क्वायर 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू करेंगे तो साइन स्क्वायर इधर से हट के उस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये कॉस ए। तो ये कॉस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा। कॉस ए कहाँ पे आ रहा है, ये डी ऑप्शन पे आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आए तो इसको देख के डायरेक्ट कॉस ए कर सकते हैं, अगर जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोला गया है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए भी बोला गया तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद में कॉस ए लाना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थर्ड का। ये क्या है, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो टेन को सॉल्व करेंगे क्या लेके आएंगे, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ये टेन था तो इस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, इतना समझ में आया। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये यहाँ पे एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, सम करा दिया साइन स्क्वायर ए के साथ में और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ गया। फिर यहाँ पे भी यही हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ऊपर का न्यूमरेटर ये था, नीचे वाले का न्यूमरेटर ये था, तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो सकता है और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो नीचे वाली ऊपर वाली फ्रैक्शन है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, नीचे वाली फ्रैक्शन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है।
तो नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर वाले के न्यूमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर बचा था 1 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करके जाके, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में जो इसका डिनोमिनेटर रहता है वो नीचे वाले के न्यूमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए। क्लियर है? tan स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे लास्ट वाली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन का नंबर ही डालना है, वैल्यू नहीं डालनी, tan स्क्वायर ए नहीं लिखना है, ऑप्शन डी ही लिखना है। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट हैं और उनको इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हाँ, तो कुछ आइडेंटिटी गिवन है और इनको हमें प्रूव करना है। तो हमने तो अभी सिर्फ 3 आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, उन 3 का ही यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो हमको यहाँ पे एक LHS गिवन है और एक RHS गिवन है, तो हम LHS को लेके चलेंगे, RHS आ जाएगा, या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि RHS लेके चलें और LHS आ जाए। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि LHS को सॉल्व करने पे जो आए RHS को भी सॉल्व करने पे वही आए, मतलब LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखने के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ सकता है, सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो इसको अलग से सॉल्व कर लिया जाएगा, है ना। ये मैथमेटिक में पहले से कुछ भी इमेजिन नहीं करते, सॉल्व करने के बाद ही पता करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे क्या, LHS। LHS क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। LHS क्या है यहाँ पे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, तो हमको उसको कॉसेक और कॉट में सॉल्व नहीं करना, हमें किस में सॉल्व करना है, उसको हमें सॉल्व करना है साइन और कॉस में, है ना, साइन और कॉस में। तो कॉसेक को चेंज कर देंगे किस में, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है? इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? ओके। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर देंगे और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे। ये स्क्वायर पहले ऊपर वाले टर्म पे आया तो ये बन गया, नीचे वाले टर्म पे आया तो ये बन गया। अब यहाँ से देखते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 2 टाइम में तो 2 टाइम लिख दिया, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी। यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में ये, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ए ही रहेगा। तो ये है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक बार यही दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है? तो जो 1 माइनस कॉस थीटा था, ये 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको लेके आना था। इसके इक्वल में क्या लिख देंगे, RHS। ठीक है? तो अभी देखेंगे हम लेके क्या चले थे, LHS हमने उठाया था, सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही यहाँ पे आ गया। तो ये RHS के इक्वल है। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है कि एक साइड को हमको लेके चलना है और दूसरी साइड आ जानी चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस
प्रूव्ड। क्लियर है। अगर RHS नहीं आती है तो ये गलत है क्वेश्चन, और अगर RHS नहीं आती है तो दूसरा तरीका इसका ये होगा कि हमको RHS अलग लेके चलनी पड़ेगी और LHS अलग। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, ये 2 sec A है, 2 sec A। तो हमको ये वाला टर्म लेके चलना है और ये लेके आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमको काफ़ी कम मटेरियल मिला हुआ है। जिधर ज़्यादा है इसी को सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद में ये आ सकता है। क्लियर है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। LHS उठाएंगे। क्या है LHS? cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A है, और इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, 2 sec A आ जाएगा। अब इसका LCM लेंगे सबसे पहले, क्योंकि LCM के अलावा और कोई हमें यहाँ पे तरीका नहीं दिख रहा है। LCM क्या करते हैं, LCM का कुछ नहीं आ रहा है तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो cos A की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन है ये भी है, 1 प्लस साइन है ये भी है। जब मल्टीप्लाई करेगा जाएगा तो होल स्क्वायर हो ही जाएगा। अपॉन में इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा cos A, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। ठीक है, देखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और फिर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फिर देखेंगे फर्स्ट स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो ये जाएगा 2 साइन A अपॉन में ये हो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A। क्लियर। अभी देखिए ध्यान से, ये cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A मिलके क्या बना देंगे 1, और एक 1 ये वाला है और प्लस 2 साइन A है अपॉन में cos A 1 प्लस साइन A, ये आ गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A अपॉन में cos A 1 प्लस साइन A। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 बाहर आएगा तो साइन A अपॉन में जो था वही रहेगा cos A और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। अभी आप ध्यान से देखिए, नीचे 1 प्लस साइन है, ऊपर 1 प्लस साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ऊपर क्या बचेगा 2 और ये cos A अपॉन में है, ये बचा। क्लियर। अभी देखेंगे जो cos A होता है sec A का रेसिप्रोकल होता है, तो ये ऊपर जाके sec A बना देगा, तो 2 ये और cos A ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा sec A। क्लियर है। और हमको यही लेके आना था और ये क्या आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, 2 sec A ही लाना था हमें, हाँ 2 sec A ही लेके आना था। और इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसको नहीं बोल सकते। LHS उठाएंगे यहाँ से, LHS यही तरीका होता है ना, LHS को उठाते हैं और RHS लेके आते हैं। अगर नहीं आता है तो RHS को अलग से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पहले देखेंगे tan थीटा पहले लिख लेते हैं, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा, फिर प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए tan cot cosec sec में सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, उसको साइन और कॉस में लेके आएंगे। तो tan थीटा है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में
1 माइनस ये कॉट थीटा क्या हो सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस लगाएंगे और कॉट थीटा ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो जो टेन और कॉट था वो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में अब सॉल्व करते हैं, देखेंगे क्या, ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो वही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा रहेगा, फिर प्लस ये वाला, और इसको देखेंगे ध्यान से तो ऊपर तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ही रहेगा, उसके नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जब कभी दो फ्रैक्शन आपस में फ्रैक्शन में रहते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है, ऐसा क्या, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर के मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर से नीचे वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये, और ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या आएगा, कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में एक तो ये साइन थीटा है, और अगले ब्रैकेट में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हमको अगर आगे चल के एलसीएम लेना है ना, तो ये दोनों सेम अगर हो जाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस अगर कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, क्योंकि जब भी कभी कोई फ्रैक्शन या कोई डिजिट माइनस में रहती है तो उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन आया तो जो चीज़ निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो टर्म निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया, क्लियर है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ये है जो प्लस वाला साइन है ये निगेटिव हो जाएगा, बस उससे और कोई दूसरा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये तो रहेगा ही एलसीएम में। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो कॉस थीटा भी लिख लेंगे और साइन थीटा भी लिख लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे वो भी यहाँ पे मिल जाएगा और जो यहाँ पे वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। एलसीएम का मतलब यही होता है, दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पे होने चाहिए। फिर इस वाले डिनोमिनेटर में साइन थीटा नहीं था लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से होगी तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर ये बन जाएगा माइनस, मैंने बताया था ना आपको, ये माइनस बन जाएगा, वहाँ पे नहीं यहाँ पे ये माइनस बनेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस नहीं था, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर देंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में रहता है, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी हो जाता है। मतलब माइनस वाले फार्मूले में अगला ब्रैकेट में सारे प्लस रहते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर था पहले वही लिखेंगे, क्या था, साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा, साइन थीटा ये वाला, और अगले ब्रैकेट में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं
ऊपर से। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया था। अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ अपॉन में लिख लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब देखेंगे ये कॉस थीटा साइन थीटा एक बार 1 के अपॉन में आएगा, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब ध्यान से देखेंगे दोबारा से अगर एलसीएम लेके इसको बनाएंगे तो यही बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 अपॉन कॉस थीटा ये बन जाएगा सेक थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा ये बन जाएगा कॉसेक थीटा, और प्लस ये बन जाएगा 1। इसको चेंज करके लिखते हैं, 1 को पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है। तो हमको RHS को अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेंगे इसको सबसे पहले, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो यही लाना था क्या, हाँ 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा यही लेके आना था, तो ये RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, एग्जाम के नज़रिए से हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। स्क्वायर सिर्फ ऊपर लगाया नीचे नहीं लगाया है, ध्यान रखेंगे। तो फिर से वही काम करेंगे कि जो सेक ए दिया गया है इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। क्लियर है, कॉस में चेंज कर लेंगे तो कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लेके चलेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेके चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसको देखेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस ए प्लस 1, कॉस स्क्वायर नहीं लगेगा, और अपॉन में कॉस ए, फिर नीचे वाला क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कॉस ए इस कॉस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1, ये आया। अब यहाँ पर देखो ये तो नहीं आया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है ये आ जाए। इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो LHS सॉल्व किया, ये आया। अब RHS लेंगे, RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है हमारा, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा के, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, लिख लेंगे एक बार, एक स्टेप बढ़ा देंगे, 1 माइनस कॉस ए। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, तो मतलब 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और एक बार 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, तो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, इसको घुमा देंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1। और ये देखिए जो LHS की वैल्यू आई ना, यहाँ पे LHS की वैल्यू जो आई वही RHS की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS को अलग सॉल्व किया, RHS को अलग सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू इक्वल आई,
तो यहाँ पे भी लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। LHS अलग लिया, RHS अलग लिया और सॉल्व कर दिया। तो जो वैल्यू LHS पे आई वही वैल्यू RHS पे आ गई। ओके, और फिर नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मतलब फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ओके, तो मतलब इसको लेके चलना है, ये लेके आना है। अगर नहीं आएगा तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन में शायद ये भी कह रहा है, तो आप लोग बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि को कौन सी आइडेंटिटीज में अप्लाई करनी है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस वाले पूरे टर्म को साइंस ए से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, LHS, सबसे पहले LHS को नोट डाउन करेंगे और क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए, डिवाइडिंग बाई साइन ए होल टर्म, पूरे फ्रैक्शन में साइन ए से डिवाइड करना है। तो जो जो लिखा हुआ हर जगह साइन ए डिवाइड कर देंगे। तो कॉस ए में डिवाइड करेगा तो कॉस ए पाँच साइन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए। क्लियर है, इतना समझ में आया। माइनस साइन ए में साइन ए डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 में साइन ए डिवाइड करेगा तो कॉस ए के हो जाएगा, अपॉन में फिर यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे सारे टर्म वही हैं, तो जो ऊपर है वही नीचे हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है ना। अब उसके बाद में दोबारा नीचे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये, और माइनस 1 ये हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये कर लेंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको पूरे को ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। उसके बाद में जहाँ पे 1 लिखा हुआ वहीं पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, क्योंकि अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा था ना कि आइडेंटिटी अप्लाई कहाँ पे करनी है, क्योंकि स्क्वायर तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। ये अगला पहला ब्रैकेट आएगा 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। जो आइडेंटिटी है वो क्या है हमारी, वो है कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 की वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट में रहेगा 1 है ना। फिर अपॉन में यहाँ पे देखेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी हो सकता है। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस ये एक बार ऐड होके लिखा जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार ये माइनस होके लिखा जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब बस नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों से देखिए, एक टर्म ये लिखा हुआ, एक टर्म ये पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ सकता है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन निकाल लिया अंदर ब्रैकेट में, यहाँ से बचा 1, ये वाला माइनस लगा, यहाँ से ये बाहर चला गया तो बचा सिर्फ कॉसेक ए
माइनस कॉट ए, ये अंदर ब्रैकेट में था, है ना ऐसे, और अपॉन में 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे ये प्लस था, माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर से, है ना, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉस नहीं कॉसेक है, तो ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, यही लेके आना था क्या, हाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए यही लेके आना था, और ये आ गया है इक्वल टू RHS, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, क्योंकि हमको ना इजी किस में पड़ता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस में तो ऑलरेडी था ये, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है ना। और हिंट ऊपर से दे दी गई थी कि हमको आइडेंटिटी भी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हमको कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर बनाना था, तो उसी वजह से साइन ए से डिवाइड करा दिया, तो ये कॉस बन गया, सॉरी ये कॉट बन जाएगा और ये कॉसेक बन जाएगा। उसके बाद में इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये कॉट और कॉसेक में ही सॉल्व होने के बाद में आंसर आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए अच्छे से। वही पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या है, ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए अंडर रूट के अंदर है, ओके नो इशू। फिर इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम किसको लेके चलेंगे, ये इधर अंडर रूट है तो इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ अगर हम सेक ए और टेन ए को लेके चलेंगे तो रूट कहाँ से लाएंगे, इसको लेके चलते हैं तो हो सकता है रूट हट जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। LHS उठाएंगे, LHS में क्या है, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि रेशनलाइजेशन के अलावा इसमें और कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि हम साइन ए को किसी में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे और इसमें स्क्वायर भी नहीं लगा हुआ जो कि आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। तो एक ही तरीका है इसका, रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये स्क्वायर बनेगा, और हो सकता है रेशनलाइजेशन करने के बाद में ये स्क्वायर रूट से बाहर भी आ जाए। तो ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका होता है, डिनोमिनेटर में जो साइन लगा होता है ना, 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा देंगे, किसमें, डिनोमिनेटर में, 1 प्लस साइन ए से, और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कराई है तो न्यूमिनेटर में भी करानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, नीचे एक बार 1 माइनस साइन है, एक बार 1 प्लस साइन है, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है, हाँ यहाँ पे देखिए सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, तो ये होल स्क्वायर हटेगा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट गया, अपॉन में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर ए, और इस पे अभी भी अंडर रूट लगा हुआ है, बाहर जो सिर्फ ये आया था ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में ये स्क्वायर रूट भी इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए, है ना। अब यहाँ पर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि जो ये कॉस ए है ये 1 के अपॉन में भी आएगा और साइन के अपॉन में भी आएगा, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको एलसीएम लेके दोबारा करेंगे तो ये वापस यही बन जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए, और ये यही हमारा RHS था। देख लेते हैं क्या यही था, सेक ए प्लस टेन ए, यही आ गया सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट कर देना है, और ट्रिग्नोमेट्री है तो कहीं ना कहीं तो जाके हम निकलेंगे ही,
और इसमें हर एक रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ओके, अभी पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये 7th पार्ट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, फिर अपॉन में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ ठीक है, तो इसी को लेके चलेंगे क्योंकि ये तो बहुत छोटा टर्म है, इसमें मटेरियल कम दिया हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ उसी को सॉल्व करेंगे, है ना, इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले LHS, और LHS क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ तो ये तो मैंने नोट डाउन कर लिया LHS। अब सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है साइन थीटा ही कॉमन आ पाएगा, इसके अलावा और कुछ बाहर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एक बार फिर से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा थे अलग अलग लिख दिया। अपॉन में नीचे क्या करेंगे, नीचे कॉस थीटा ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस थीटा बाहर गया तो ये बचेगा 1। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया? आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर ये साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा टेन थीटा, और अंदर से अब ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? अपॉन में ये जो कॉस थीटा था ये तो साइन के साथ मिलकर टेन बना दिया, नीचे सिर्फ यही बचा हुआ है। यहाँ पे जो 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो था ही, और माइनस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमको लाना तो टेन थीटा था और टेन थीटा हमारा आ गया है। अब इसका मतलब है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके कैंसिल आउट होने हैं, है ना। कैसे कैंसिल आउट होने हैं इसको सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे और देखेंगे। जब तक ये कैंसिल नहीं हो रहा है तब तक हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे क्या है, जो कॉस स्क्वायर थीटा निगेटिव वाला है ये इस पॉजिटिव वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा टेन थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बन गया ना, जो ऊपर था वही नीचे बन गया और ये अब कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा सिर्फ टेन थीटा, और टेन थीटा ही हमको लाना था जो कि आ गया हमारा RHS, और ये है हेंस प्रूव्ड। क्लियर? इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। देखने में काफ़ी छोटा क्वेश्चन लग रहा था बट ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इस 1 को कन्वर्ट करना पड़ा, है ना। हाँ, तो ये हो गया। अगर 1 को नहीं भी कन्वर्ट करते तो कॉस स्क्वायर थीटा को ही 1 माइनस साइन लिख देते तो हो सकता था, है ना। 1 माइनस साइन लिखते 1 कैंसिल आउट हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। तो नो इशू, जहाँ पे जिसका जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, किसी को भी कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। फिर पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे ये क्या कह रहा है। ओके, ये कह रहा है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको पूरा। कह रहा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल में लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर LHS को लेके चलेंगे और इनके स्क्वायर्स आपस में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ RHS का हमें मिले, है ना। तो LHS सबसे पहले क्या उठाएंगे LHS, और LHS को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे क्या है
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS है। इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्चुअली इसके होल स्क्वायर के फार्मूला ओपन करने पड़ेंगे हमें, तो इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा लेगी, तो छोटा छोटा लिखेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर है प्लस फिर कॉसेक स्क्वायर है, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2 साइन ए एंड कॉसेक है। हालांकि ये साइन ए कॉसेक कट जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कट जाते हैं। फिर प्लस में अब इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर में ओपन करना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। यहाँ पर भी दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो जाएगा, और कॉस ए और सेक ए ये भी रेसिप्रोकल है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे साइन ए भी कॉस ए के साथ रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखिए साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, ये मिलके बन जाएगा 1। फिर प्लस ये यहाँ से 2 बचा एंड यहाँ से 2 बचा, तो ये 2 + 2। ठीक है, अभी हमारे पास बचा गया सिर्फ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए ये बचा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। ध्यान से देखिए इसको। अब लाना हमें क्या है, लाना है tan स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। तो tan तो सेक से मिल जाएगा और कॉट कॉसेक से मिल जाएगा। आइडेंटिटी लगा देंगे ना कॉसेक स्क्वायर ए की, तो ये जाएगा 1 2 3 3 2 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 1 6 और ये वाला 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये tan स्क्वायर ए। ये तो आ गया RHS हमारा, है ना। ये देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी नहीं था। देखिए ये आप 3 या 4 स्टेप में ही इसका आंसर आ गया है। तो बस यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करना है, और होल स्क्वायर के ओपन करते ही सब कुछ सामने आ जाएगा हमारे। ठीक है, तो इसको RHS ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। और ये पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कॉपी को आगे पीछे करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है, 8 पार्ट हो गए हैं। पार्ट नंबर 9 पे चलते हैं। ये पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और अगले ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। इनकी वैल्यू की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आना चाहिए 1/tan ए प्लस कॉट ए। हाँ, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कॉसेक ए को साइन ए में कन्वर्ट कर लेंगे और सेक ए को कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्व करके देखेंगे, अगर आ जाता है ये तो ठीक है, अगर नहीं आ जाता तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वल आना चाहिए। तो क्या उठाएंगे, सबसे पहले LHS और इधर से लिखेंगे, हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए को लिखा 1/sin ए माइनस साइन ए, और इसको लिखा 1/cos ए माइनस कॉस ए। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। जहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत पड़े तुरंत लो, एलसीएम में बिल्कुल भी डिले नहीं करना। यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। इतना तक तो आ गए। अब हमको ऐसा दिख रहा है कुछ कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। ये cos ए इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये साइन है इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बचेगा cos ए एंड साइन ए। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर इसके आगे हम सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो ये सेक में हो जाएगा, ये कॉसेक में हो जाएगा, और वापस में फिर कॉस और साइन में ही आ जाएगा। प्लस का साइन भी नहीं है जो हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ से क्या लेंगे, RHS उठा लेते हैं, तो हो सकता है RHS की वैल्यू भी यही आ जाए। तो RHS क्या है
1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, यहाँ से उठाएंगे RHS, ये जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में टेन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमिनेटर में तो 1 ही है, जो भी होना है डिनोमिनेटर में ही होना है। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तब तो एलसीएम आ जाएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए साइन ए, ये है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, ये जो कॉस ए साइन ए मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये घूम के न्यूमिनेटर बन जाएगा जाके, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए साइन ए और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो 1 डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, RHS की। तो जो वैल्यू LHS की आई थी वही वैल्यू RHS की भी आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। पहले LHS को लेके चले थे और कहाँ पे रुक गए आके, कॉस ए साइन ए, इसके आगे नहीं बढ़ पाए। फिर RHS को लेके चले और वो भी वहीं पे आके रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसका मतलब RHS और LHS की वैल्यू सेम आ गई और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक ये लास्ट पार्ट, 4th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 या 4th पार्ट है, जो कि ये है, और इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ए आ जाती है। सॉल्व करेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, एक बार इसको लेके चलेंगे टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं हमको, एक बार इसको लेके चलना है, एक बार इसको लेके चलना है। क्लियर है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक बार लेके चलेंगे क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, RHS आ जाएगी। फिर मिडिल टर्म लेके चलेंगे, मिडिल यहाँ पर लिखेंगे मिडिल टर्म। ओके, फिर LHS क्या है हमारा, है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, टेन को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, यही तो लिख सकते हैं। फिर नीचे अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। फिर नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी है, ये क्या हो जाती है 1, और ये जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर है वो घूम के न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर नीचे ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सब कुछ सॉल्व हो गया। फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के, है ना, RHS आ गया। उसके बाद में अब यहाँ पर एक पार्टीशन डालेंगे, इसको लेके चलेंगे किसको, मिडिल टर्म को, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक ही में लगा हुआ, हमने अलग अलग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन को लिखेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए
और नीचे लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अभी देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में कॉस ए ही है, फिर अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। स्क्वायर अभी भी चल रहा है ऊपर ही, है ना। अभी ये साइन ए और कॉस, देखिए ध्यान से, ये कॉस ए माइनस साइन है, अगर यहाँ पे भी कॉस ए माइनस साइन ए होता तो ये कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम बना लेंगे ऐसा। कैसे बनाएंगे, 1 कॉस ए माइनस साइन ए, और ये साइन ए मल्टीप्लाई करेगा आके तो साइन ए हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे देखेंगे कॉस ए को प्लस करना है, साइन ए को माइनस करना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस कॉमन आके न्यूमरेटर में माइनस बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये वाला कॉस ए मल्टीप्लाई कर जाएगा ऐसे। स्क्वायर अभी भी चल रहा है, स्क्वायर यहाँ से भी हटा नहीं है, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये फिर बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये भी आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसके इक्वल में ये है और इसके इक्वल में ये है, तो हमने इसके इक्वल में ये कर दिया और इसके इक्वल में भी ये कर दिया, तो ये तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। तो पहले हमको क्या लेना था, LHS लेना था, और LHS को लेके सॉल्व कर दिया, क्या आ गया RHS। ठीक है, RHS इस साइड लिखा हुआ था, फिर मिडिल टर्म को सॉल्व किया और वहाँ पे भी क्या आ गया RHS, तो इसका मतलब है ये दोनों इसके इक्वल हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।